हम बात कर रहे हैं कि डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म एंड नॉट जस्ट द सिंपल शॉर्ट एंड केमिकल इक्वेशन। तो पहले एक बार मैं इक्वेशन को रिपीट कर देता हूं जिसमें मैंने आपको ये बताया था कल कि 1 डिग्री अमाइन से डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमारे पास है 1 डिग्री अमाइन यानी RnH2 और इस RnH2 को रिएक्ट करवाया जाता है नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड HNO2 होता है और इस नाइट्रस एसिड को लगातार प्रोवाइड करने के लिए क्या जाता है, इसको लाने के लिए दो चीज़ों को कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करना पड़ता है, सोडियम नाइट्राइट और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दोनों रिएक्ट करके HNO2 लगातार बनाता है। तो मैंने फिर कहा था कि इस रिएक्शन में डायजोनियम सॉल्ट बनता है जिसका हमने एक सिंपल सा रिएक्शन बताया था RN2 और फिर ये कहा गया था कि ये हैलाइड है, N के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, X के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। थोड़ा सा और इसको हमने आगे किया था और ये बताया था कि अगर डायजोनियम सॉल्ट वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और अल्कोहल में इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन एक लिविंग ग्रुप है जो बाहर आता है और स्पॉन्टेनिटी को सपोर्ट करता है, तो इसीलिए नाइट्रोजन बाहर आता है और एक और बाई प्रोडक्ट क्रिएट होता है, वो है HX। तो ये हमने कल के लेक्चर में आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। अब मैं इसी रिएक्शन के मैकेनिज्म को आपको डीप में समझा रहा हूं। हमारे रिएक्शन की शुरुआत में क्या है, सबसे पहले हमें HNO2 से रिएक्शन को स्टार्ट करना है। तो मैं थोड़ा यहाँ मेंशन कर दूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म में क्या क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से देखो। HNO2 का स्ट्रक्चर एक्चुअली ये होता है O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O और फिर O के साथ एक H है। तो ये है आपके पास HNO2 का स्ट्रक्चर। लोन पेयर यहाँ नाइट्रोजन पे भी है, ऑक्सीजन पे भी है। अब अगर आप अपने रिएक्शन को ध्यान देते हो तो आपको पता है कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब है कि इसमें दो आयंस हैं, एक तो है आपका H+ और दूसरा है Cl-। अब ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और यहाँ पे दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। बट इसके लिए सबसे ज़्यादा फिजिबल ये है, तो ये ऑक्सीजन पे जा करके पहले क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो जब ये जुड़ेगा तो क्या होगा, उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है O डबल बॉन्ड N। अब N के साथ सिंगल बॉन्ड है, पर सिंगल बॉन्ड के साथ हमारे पास क्या है, अभी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ध्यान देना। और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। और N के ऊपर का लोन पेयर अभी एज इट इज है। अगले स्टेप में आप थोड़ा सा अगर कॉन्सेंट्रेट करते हो तो आपको पता चलता है कि अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो वाटर बाहर आ सकता है। तो क्योंकि हर वो मॉलिक्यूल बाहर अगर आ सकता है तो आएगा, क्योंकि वो स्पॉन्टेनिटी को क्या कहते हैं, सपोर्ट करता है। और वाटर वैसे भी एक लिविंग ग्रुप है, हैलोजन एक लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन एक लिविंग ग्रुप है। तो अगले स्टेप में क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड जो है हमारा क्लीवेज होता है और इसके क्लीवेज होने से वाटर का एक मॉलिक्यूल एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। अब ये बचा क्या, बचा यहाँ पर क्या, O डबल बॉन्ड N और N के ऊपर एक O डबल बॉन्ड N और N के ऊपर एक लोन पेयर है, बट अब साथ साथ यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज भी है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा हमारे पास रिएजेंट आ गया, इसको बोलते हैं हम क्या, नाइट्रोसोनियम आयन। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम। दिस सीम्स टू बी अ नाइस नेम हियर, नाइट्रोसोनियम नेम, सॉरी क्या हो रहा है, नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन एक्चुअली प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट होता है। तो हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है RnH2 और ये RnH2 रिएक्ट करता है नाइट्रोसोनियम आयन से, जहां पे O और N के बीच में डबल बॉन्ड है, N पे एक पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसा आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये इसके साथ जाकर के इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और अपोज क्या होगा, इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। तो इस बॉन्ड से क्या हो रहा है, R उसके बाद N, दोनों H को मैं अलग करके दिखा रहा हूं, राइट। N ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद N है दोबारा और इस नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन है। अब ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होने से इसकी स्टेबिलिटी में एक प्रॉब्लम है, तो ये न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने पहले प्रोटॉन का सैक्रिफाइस करेगा। तो जब ये प्रोटॉन को सैक्रिफाइस करेगा तब ये बन जाएगा न्यूट्रल हमारा। तो न्यूट्रल बनने से इसमें हुआ क्या, R उसके बाद N के साथ है अभी H और N के साथ है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड N, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास अभी 2 लोन पेयर है।
अब यहां पे देखना है इस स्टेट में क्या होता है। यहां पर बेसिकली क्या होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रोटॉन है यहां पे टॉटोमेरिज्म होगा। ये ध्यान देना आप, यहां पे क्या होगा, टॉटोमेरिज्म। सो आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर टॉटोमेरिज्म। तो जब टॉटोमेरिज्म होगा तो यहां से ये जो प्रोटॉन जनरेट होगा, ये प्रोटॉन ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ये प्रोटॉन ऑक्सीजन पे आ जाएगा, और फिर नाइट्रोजन इसके साथ जो बॉन्ड जनरेट करे, जो इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में एक डबल बॉन्ड की तरह क्रिएट होगा। लेकिन ये इतने से यहां पे काम नहीं चलेगा, हमें ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड जो है, यू नीड टू रिमेंबर कि यहां से भी हमारे पास एक बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो ये फाइनली बन जाएगा आर एन के साथ अभी डबल बॉन्ड है, दूसरा एन है, और अब सिंगल बॉन्ड OH है। यू नीड टू रिमेंबर कि अब OH है। ऐसा करने से क्या हुआ, ऑक्सीजन फिर से न्यूट्रल हो गया। अब अगले स्टेप पे ध्यान देते हैं क्या होता है। अगले स्टेप में प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। अभी प्रोटॉन का ट्रांसफर कैसे होना है, यहां पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करो तो सारे हाइड्रोजन तो हमारे यूज हो गए। अब प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, ये प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ेगा। तो यानी इस प्रोटॉन को हम जोड़ेंगे कहां पे, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ये हाईली बेसिक चीज है और ये हाईली एसिडिक है। ये यहां से जुड़ेगा, फिर ये बन जाएगा क्या हमारा R, उसके बाद N, और फिर डबल बॉन्ड N, और फिर सिंगल बॉन्ड O। अभी आपके पास OH2 आ गया, लेकिन O पे एक पॉजिटिव चार्ज है। अब फाइनली आपको समझ में आ रहा होगा कि वाटर फिर से एक लिविंग ग्रुप की तरह तैयार है। अब इस बॉन्ड को आप फाइनली क्लीवेज करो। जब आप इस बॉन्ड को क्लीवेज करोगे तो आपको फाइनल जो है रिजल्ट क्या मिलेगा, एक तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया, और इसके अलावा बच गया आपका R, ध्यान से देखना RN। अब N यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे ध्यान देना, यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो N डबल बॉन्ड, एक और N, इस पे पॉजिटिव है, और यहां पर क्या है, एक यहां पर हमारे पास एक लोन पेयर है। अब यहां से क्या होगा, ये बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और जब ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगा क्या, R, उसके बाद N, और अभी ध्यान रखना है कि यहां पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद N है, राइट, और साथ में हमारे पास हमारे पास है, यहां से आप कॉन्सेंट्रेट करो, अभी भी क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन इस तरीके से यहां पे बाहर है नेगेटिव फॉर्म में, और यहां पे हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारा डायजोनियम सॉल्ट तैयार हो गया, डायजोनियम सॉल्ट, right? So this is what the mechanism of diazonium salt formation is. I hope I've made you go in a simplest way possibly. Just let me know how good or bad this was through your comments and all. I must wrap up right here. I'll say thanks for watching and take care.